छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत है। प्रभु श्री राम का ये ननिहाल है। यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। आगामी समय में हम जसपुर में कथा करने वाले हैं। सेकंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जसपुर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिलासपुर से मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण के खतरे को देश में सबसे गंभीर बताते हुए कहा कि अब वे जशपुर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करेंगे। इसके अलावा वे जल्दी छत्तीसगढ़ में पद यात्रा भी निकालेंगे। बिलासपुर में एक कार्यक्रम के दौरान शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि बस्तर धर्मांतरण के लिहाज से देश का सबसे संवेदनशील इलाका बन गया है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्दी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएगी। आए हैं, छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत है। प्रभु श्री राम का ये ननिहाल है। यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। हम आगामी समय में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे, लेकिन पहले 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करने वाले हैं। दूसरी बात, माओवादियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ बस्तर क्षेत्र में जो अभियान चला उसकी हम यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी एवं यहाँ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, भारत के गृह मंत्री को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे। नक्सली क्षेत्र में लोगों से प्रार्थना है विकास के लिए अग्रसर हो, भारत को भारत रहने दे। नक्सलियों से प्रार्थना है आप मूल प्रकृति की धारा में बहकर भारत की परंपरा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि हम विदेशी ताकतों से लड़ सके, भारत को अखंड बनाया जा सके। इससे भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है। इसलिए आगामी समय में हम जसपुर में कथा करने वाले हैं। सेकंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जसपुर जा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हमने प्लान बना दिया है। संतों का कमंडल, बागेश्वर धाम का मंडल हिंदू राष्ट्र। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है और यहाँ धर्मांतरण की कोशिशें अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने जशपुर में चर्च के सामने कथा करने की बात कही है, जिससे सनातन धर्म का संदेश देश भर में फैलाया जा सके। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम के लिए सराहना की। इसके साथ ही माओवादियों से अपील की कि वे भारत की मूल संस्कृति से जुड़े और विदेशी ताकतों से लड़ने में देश का साथ दे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक एक अखंड भारत पद यात्रा निकाली जाएगी। उनका कहना है कि ये प्रयास भारत को अखंड और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ऐसे में धर्मांतरण और माओवाद के खिलाफ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के तेवर अब और सख्त हो गए हैं। जशपुर में कथा और छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित पदयात्रा के जरिए वे न सिर्फ सनातन धर्म का संदेश फैलाने की बात कर रहे हैं, बल्कि समाज में बदलाव की दिशा में भी बड़ा कदम उठाने का संकेत दे चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़।